की, उसने बेहतरीन बताया। फिर मैंने कहा एक आउटडोर करते हैं एक्सपीरियंस। उसने बड़ा अच्छा बिल्कुल उसको एग्जैक्टली वही कि टावर है और ये सारी सिलसिले रूफ टॉप से ली गई है। गुड लेकिन गुड। उसमें एक मैंने लेक्चर सर आप ही का लेक्चर था यही वाला जनरेटिव एआई का ला जो दो लिंक थे। उसमें जब मैं वर्ड उसको सर्च करवाने की कोशिश करता उसमें परसोना का वर्ड या उसमें कंप्लाइंग का वर्ड वो शो नहीं कर रहा, कह रहा नहीं यूज हुए। वो थोड़ा सा उसमें आई पता नहीं थिंक क्यों नहीं वो हुई। ये जो हमारे इसके लेक्चर हैं ये क्योंकि उर्दू में हम बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, सर सो जो ट्रांसक्रिप्ट है ना वो सिर्फ इंग्लिश का जनरेट कर रहा है ना अभी। ऐसा ही है असल में आपको बिल्कुल बीच में उर्दू भी है इंग्लिश के, तो वर्ड इंग्लिश के जो यूज हुए थे वो मैंने स्पेसिफिकली डाले हैं, लेकिन वो उनको नहीं करता। खैर वो फिर देख हाँ लेंगे सर, थोड़ा देख क्योंकि आई लीजिएगा। थिंक इट इज बिकॉज कि उसने उसका ना ट्रांसक्रिप्ट नहीं जनरेट किया होगा। लेकिन द ये रीजन लेक्चर हो वो सकता है। जो मेरे दूसरा कोर्स में पढ़ा रहा हूँ ना उसका सारा क्योंकि इंग्लिश में है वो सारे लेक्चर्स, सर तो उसके आप बहुत आराम से एनीथिंग व्हिच इज इन इंग्लिश यू कैन वेरी इजीली, और द लैंग्वेज व्हिच इज सपोर्टेड बाय जेमिनी यू कैन फाइंड आउट के कौन कौन सी लैंग्वेजेस जेमिनी सपोर्ट करता है। सर बाकी वो समरी उसने जबरदस्त है, वो उसी तरह कर दी है जनरेट सारा कुछ। मे बी यही रीजन होगी सर। या या दिस इज द रीजन। तो अगर कोई आप स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहें पिक्चर्स का अगर तो सर श्योर श्योर जरूर सर, मैं कर देता हूँ सर। मेरा ख्याल है आपको कीजिए। आपको करनी पड़ेगी डी शेयर सर। मैं कैसे अगर मुझे एक्सेस देते हैं तो मैं। जी जी मैं एक्सेस दे रहा हूँ। हो गया, शेयर हो गए। यस सर, ये मैं सर कर रहा हूँ। गुड गुड। हाँ सर वो आप वाली पिक्चर मैंने दी थी। खैर उसके बाद ये सर क्लोज रूम वेसिनिटी की दी थी, तो एग्जैक्टली उसने यही दिया है उसके या रिजल्ट्स। और बहुत दिस इज वेरी स्पेसिफिक है। अमेजिंग। या जी ये सर। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म की चीज है ये जो है ना जी कि सर। और फिर ये सर यूट्यूब के वही आपके लेक्चर थे, इसने समरी जबरदस्त है ये कर दी, जनरेट कर दी है। फिर ये परसोना सर, ये मैं कह रहा था परसोना लफ्ज मैंने शेयर किया, उसने कहा कि जी नो द वर्ड परसोना डज नॉट अपीयर इन द लेक्चर कैप्शन। तो खैर मैं फिर एक और लेक्चर उसमें वो लोड किया, उसमें भी फिर ये किया। खैर वो उसमें भी उसने दिया, फिर मैंने वो दूसरा ऑप्शन खैर जीमेल पे आ गया। उसको मैंने कहा कि हाउ मैंने ईमेल रिलेटेड विद करस्पॉन्डेंस विद पीईसी। तो उसने एग्जैक्टली मुझे वही बता दे कि इतनी ईमेल्स हैं मेंबरशिप रिन्यूअल्स के लिए, इतनी सीपीडी कोर्सेज पे हैं, और उसकी डिटेल दे दी है। तो मैंने या इसी तरह केस यूनिवर्सिटी की है, केस यूनिवर्सिटी की उसने एग्जैक्टली मुझे ये बता दी कि एडमिशन जब हुआ उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट मिसिंग थे और फिर क्या क्या पूरी करस्पॉन्डेंस ट्रेंड है। तो ये फिर समरी जनरेट करवाई। फिर ये एक मैंने आउटडोर पिक्चर जनरेट करवाई सर। इसका मैं कह रहा था कि उसने फिर एग्जैक्टली वो बता दिया कि ये कहाँ से पिक्चर ली गई है रूफ टॉप से और क्या क्या चीजें हैं, और वो बड़ा एक्सीलेंटली उसने सेल टावर है, ट्रीज हैं, स्काई है, और मौसम के बारे में उसने पेशन गोई भी कि जी रेजिडेंशियल सीन एंड डेवलपिंग कंट्री विद मिक्स ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल है। तो ये सारा उसने किया सर, और बड़ा प्रिसाइजली उसने बताया। असल में आपको यहाँ से पता लगता है कि एआई जो है ना वो कितनी स्ट्रांग होती जा रही है ना। एआई जस्ट गेटिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि आपको समझ नहीं आता कि ये इतना, बिकॉज आई हैव बीन डूइंग ऑल दीस एल्गोरिथम्स एंड सिस्टम्स, और ये कोई बहुत ही अमेजिंग किस्म की चीज हो गई है विदाउट एनी ट्रेनिंग ऑन द डेटा सेट कि इस तरह का, और वो फिर भी सब कुछ निकाल लेता है ना। तो इसकी एप्लीकेशन इतनी ज्यादा है कि इट कैन जस्ट डू द सीन अंडरस्टैंडिंग वीडियो में, फ्रेम्स में, इसकी ट्रांसक्रिप्ट्स, इतनी ज्यादा इंटेलिजेंस जो है इनमें आ गई है टूल्स में कि अभी बहुत अमेजिंग है। इनके बाद अगर आप खुद से भी नोट नहीं करते, इट विल नोट दोस दैट टाइप ऑफ डिटेल्स। तो नहीं, दिस इज वेरी गुड। कोई और कोई शेयर करना चाहे अपना एक्सपीरियंस इसके साथ, टूल्स के साथ? सर मैंने ये स्टॉप शेयरिंग कर दी है, वो और अगर करना चाहे। ओके, एनीबॉडी हु वांट्स टू शेयर? सर साजिद दिस साइड से। जी साजिद। जी सर। सर मैंने भी इसको टास्किंग की इसी तरह जिस तरह आपने गाइड किया सर। इनिशियली स्टार्ट में मैंने इसको एक इमेज शेयर किया सर। काइंडली मैं एक सेकंड अगर इसमें शेयर कर सकूं आपसे। हाँ शेयर कर सकते हैं।
ओमनी सर शेयरिंग में कोई इशू आ रहा है सर? अदरवाइज ये शेयर है ना यहाँ पे जो राइट साइड पे टॉप पे माइक के साथ जो बना हुआ है। जी सर बिल्कुल, शेयर कॉन्टेक्ट्स के वीडियो टैब और इसमें Screen. ऑप्शंस दे रहे हैं। आप इसे स्क्रीन शेयर करवा लें। जी सर, एंटायर स्क्रीन। या और फिर स्क्रीन पर क्लिक करके फिर शेयर करेंगे ना, ये हो गई। या शेयर हो गई जी, हो गई। सर। ये मैंने इसको एक पिक्चर शेयर की जिसमें बेसिकली डिफरेंट, जिस तरह मैं शॉपिंग के लिए गया तो मैंने वहां पे लैंप्स और लाइट फिक्सचर्स की एक पिक्चर मेरे पास थी ऑलरेडी। तो ये उसने उस पे इमेज शो कर दिया कि दिस इमेज शोज अ वॉल फिल्ड विद द वेरियस टाइप्स ऑफ लाइटिंग फिक्सचर्स एंड देयर आर वॉल्स, कोन्स, स्पॉटलाइट्स एंड अदर डेकोरेटिव लाइट्स इन डिफरेंट स्टाइल्स एंड कलर्स। वाह। एंड फिर उसके बाद से मैंने, चूंकि हमारा थोड़ा सा इंटरेस्ट है वो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर आजकल चल रहा है, तो वो मैंने एक वीडियो का लिंक शेयर किया और उससे उस पर क्वेश्चन किया कि मुझे उस पर आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ऊपर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, व्हाट इज देयर इन द कंटेंट। तो वो उसने फिर उस पर बताया कि दिस वीडियो इज अबाउट द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू मेक ऑब्जेक्ट्स इनविजिबल टू द रडार एंड अदर डिटेक्शन सिस्टम्स। फर्दर उसको पे मैं क्वेश्चन करता गया, व्हाट इट सेज स्पेसिफिकली अबाउट द स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इन द एयरक्राफ्ट एंड गिवन गिव सम स्पेसिफिक एग्जांपल्स। तो उसने फिर स्पेसिफिकली जो एग्जांपल्स शेयर की हुई थी वो उसने F-17 नाइट हॉक हो गया, F-22 रैप्टर हो गया, उसके ऊपर उसने ब्रीफली जो जो उस वीडियो में एक्सप्लेनेशन आई हुई थी। लास्टली उसको मैंने क्वेश्चन किया कि डज इट मेंशन चाइना's advancements in stealth technology, if yes then at what time of the video। तो वो कहता है कि नहीं, इस वीडियो में चाइना की एडवांसमेंट्स के बारे में उसने कोई बात नहीं की। वाह। So this was the thing sir। और बाकी I went to the highlight my emails। I was interested कि मैं उससे पूछूं कि मेरे बैंकिंग रिलेटेड जो है लास्ट ईमेल्स क्या थी जिस पे कोई बात हुई भी, और तो उसने फिर मुझे क्रेडिट कार्ड की ई स्टेटमेंट और उसके बारे में नॉलेज शेयर कर दिया। या सो तो ये है, आपने देखा कि अगर anybody else wants to share anything, otherwise चलिए मैं आपको अब ना थोड़ा सा और बताता हूँ। मैंने सर्च किए, वो जमुनाई खोलने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे मुझे एरर दे रहा है, वहाँ पे समथिंग इज रॉन्ग कह रहा है, तो आई कुडंट सर्च एनीथिंग। अच्छा, चलें, आपका शायद कोई इसका सेटअप का कोई इशू होगा, अदरवाइज इट शुड जस्ट सही आपने अगर वो किया हो तो इसमें असल में इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। मसलन आपको अगर इसे कहें कि so we are, let me just share Gemini स्क्रीन से। एक तो मोबाइल पे भी आपके वो हो जाता है, दूसरा जिस तरह इसने इंटीग्रेशन कर लिया ना, वर्टिकल इंटीग्रेशन, तो आप ये कह सकते हैं कि आई एम I want to go to Faisal Mosque from DHA. On my way, I want to eat my lunch. Show me on Google Map the places to eat fast food on my way to the destination. ठीक है, तो ये आपको क्योंकि इसने वो जो सारा इंटीग्रेशन की है, so it has this all this vertical integration for searching for places can still help you find. अच्छा, कभी कभी इस तरह की ना ये चीजें दे देता है, I can these be shown on Google Map।
अच्छा, ये इसने यहाँ पे गूगल मैप का वो लिंक दे दिया है सबका ना, यहाँ पे ये डायरेक्ट नोटिस है ना। So this is what it has done that बाज़ औक़ात इसके अंदर भी विंडो खोल के दिखा देता है, अदरवाइज इसने जैसे ऐसे मैकडॉनल्ड दे दिया है मुझे और उसी के अंदर इसका लिंक दे दिया है इसने। अब ये इसने अपने ट्रैवल के साथ भी उसको लिंक कर दिया है, गूगल ट्रैवल के साथ। आई एम प्लानिंग टू go to KSA on Monday from Islamabad. Let me know the options of flight. And which one you prefer that I shall take. तो अब ये अब गूगल ट्रैवल पे चला गया। अगर आप देखोगे ना, ये सारी वर्टिकल इंटीग्रेशन है कि ये इसने कहा जी मैंने इस्लामाबाद से सऊदी अरेबिया की ये फ्लाइटें हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, कतर है, इत्तेहाद है, एयरसेल है, और आगे उसने ये गूगल फ्लाइट से सारा उसने टाइमिंग शाइमिंग की इंफॉर्मेशन दे दी है, कौन सी फ्लाइट ये जिद्दा जा रही है और दमाम जा रही है। और हम ऐसे कहता हूँ गोइंग टू रियाद, आई एम गोइंग टू रियाद, तो अब ये रियाद वाली फ्लाइट दे देगा। सो दिस इज जस्ट getting very amazing. Actually, I am actually going and taking this flight on Monday. तो अब इसने देखें पैसे भी बता दिए हैं और वो अपनी, और फिर आप कहें कि in Riyadh I want to stay the night of Monday in a hotel that is near the airport and shall not be very expensive. ठीक है, अभी वो गूगल ट्रैवल, गूगल फ्लाइट, गूगल होटल्स पे चला गया। अभी इसने बता दिया जी ये कंफर्ट इन है, बुर्ज ये है, ये वाला होटल है, ये वाला होटल है, ये सारे उसने इनके वो भी बता दिया। मैंने कहा नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो इसने कहा जी $53, $58। अगर मैं कहूँगा व्हाट इफ आई वांट टू स्टे इन द बेस्ट होटल नियर रियाद, तो अब इस वजह से इनको, अब आपने देखा होगा कि दिस इज द टाइप ऑफ थिंग्स दैट दुनिया जिस तरफ मूव कर रही है, तो इस वजह से भी अब ये $95 पर नाइट है और $85 पर नाइट है, and so you can have anything which is linked with even Google Drive। आप कहें कि आपकी जो Google Drive है, so इन सब चीजों को अगर if you have integrated it, तो what is the most recent file I uploaded on Google Drive? You may be able to find out. तो आप इस तरह से गूगल ड्राइव के बारे में पूछ सकते हैं, जो भी हमने इसमें जस्ट so all the integrations that we have done, you have seen this is what the Google is doing. So what the Google is doing is it is kind of giving you a one-stop shop that where you could just access any of the Google's tool। और यही सारा ना यहाँ से हमें समझ आता है कि दुनिया AI को यूज कर रही है for the integration, for the vertical integration। So you can, if you don't want Google to use your Google emails, Google Drive, but Google already knows whatever you are saving on Google, Google को तो पता है, तो why to not
let use Google, what is already there, what already Google knows, तो उसका कोई point नहीं बनता. लेकिन because we without even you knowing you have been using Google, तो जितना भी all the searches ever in your life you have done on Google, it has record of all those searches, so you can even ask perhaps questions about the searches and statistics on that. You can give it plots of different organizations जो कि आपके जो मसलन इसके जो फाइनेंशियल वो हैं, how the let's say any company in Pakistan financial chart of एंग्रो कर लेते हैं, एंग्रो कॉर्पोरेशन समथिंग ऐसे ही में. एंड इफ आई गो टू फाइनेंस पे भी जा सकते हैं, जिस पे भी जा सकते हैं. ओके, सो यू हैव लेट्स से ये है, इसको आप पकड़ें, कॉपी इमेज करें और इसको जाके आप इसमें पेस्ट कर दें. और कहें एनालाइज द चार्ट एंड एक्सप्लेन व्हाट इट इज अबाउट. तो ये उसका भी सारा आपको एनालिसिस करके दिखा देगा व्हाट इज. अच्छा, इसने कोई वो फिगर सारी, पर इसको आप कोई चार्ट शार्ट दें, इट कैन डू द एनालिसिस ऑफ द चार्ट्स एंड कैन शो यू व्हाट इट इज अबाउट. तो जेमिनी analyze the chart and comment on it. The chart displays the sales, net income and net margins of the company from 2018 to 2013. Sales increased steadily. पूरा उसको एनालाइज कर दिया इसने. सेल्स डिक्लाइन इसमें, नेट इनकम ये होगी, नेट मार्जिन ये है, ओवरऑल ये है, एडिशनल ऑब्जर्वेशन ये है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये है और रिकमेंडेशन आ गए. You see, and as CEO Engro, where should Engro focus in future based on the analysis? तो आप इसको वो दें, आप इससे क्वेश्चन कर लें कि जी किधर फोकस करना चाहिए. हमें चार्ट देख लिए हैं, देख कर दिया जी. रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपैंड करें, डिजिटल सॉल्यूशंस को एक्सपैंड करें, डाइवर्सिटी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनाएं. पूरा इसने आपको रोड मैप एंड सजेशंस दे दिए हैं. दिस इज रियली माइंड बॉगलिंग that you have provided it with simple chart which is about sales, net income, net margins हैं इनके, और वहां से आप जो है इससे इसके बारे में आप कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हैं. और तो दिस इज वेयर you have Gemini can help you for the traveling, giving you the flight information, then कौन सी flights हैं, you can book those. It can give you a travel plan, your hotel, your sightseeing also, that what side should you see. It can tell you that what is there in the picture. We have seen that the charts, we have seen that the revenue, the net income क्या है. So ये सारा हमने देख लिया. Another thing which is good in Gemini is that जब ये आपको दे रहा होता है तो once you click on this Google, double click on Google, so it will also tell you that if it has taken something. तो इसका क्योंकि सर्च इंजन भी है, अब ये देखें इसने सारा ना whatever it has taken from wherever, which is not there in Chats GPT. तो ये उसको डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट पोर्टफोलियो,
तो ये वहां से भी दे देगा कि इसने कहाँ से निकाला है ये. Okay, so Google found similar content like this because Google has this search engine, and thus this search engine has enabled Google, the Gemini, to be very very powerful. Otherwise, people are confused कि यार ये पता नहीं ये जो उठाई है ये बात सही है कि नहीं है. This is a language model which is telling me this, and but here it just tells you कि जी ये यहाँ से हमने फाउंड किया है और इसको आपने पढ़ना है तो और पढ़ लीजिए. And that is, and actually I asked question, वो S&P Globe का था और ये मैंने गूगल के बारे में एंग्रो के बारे में पूछा तो उसने उसके बारे में जवाब दिए. ठीक है, which are very definitely, well, it has already learned about Engro as well from the training, so it would give you answers about the, and then you can have other questions as well. So ये आपने देख लिया कि किस तरह से ये आपको लिंक कर देता है कि शेयर एंड एक्सपोर्ट करना है आपने, इसमें मोर चीज़ें हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं आप, इस तरह इसके आप देख सकते हैं मॉडिफाई रिस्पॉन्स वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस ऑल यू कैन एक्चुअली टेल दैट. तो ये बहुत इसका इम्पोर्टेंट एक फीचर था. फिर आपने देख लिया कि जो आपकी उस पे गूगल ड्राइव पे पड़ा हुआ है, यू कैन गो check that, whatever is on in your emails, you can go check that. So this is how the Google has, you know, placed itself, position itself. कि Gemini, तो उसको जो है Gemini जो है वो अच्छा. फिर ये सारी आपने चीजें देख ली कि how basically you can primarily कोई स्पेसिफिक Gemini के साथ जो आप करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं. और there is a mic as well, we have already used upload image as well, हमने देख लिया है. तो Gemini is a very very strong tool. ये भी देख लिया हमने. Gmail is just amazing that you can, because I've been using Gmail forever. So searching and getting into my Gmail takes a lot of my time. So if I can talk to my Gmail account and find out that if anything, so it'll just वो सारा वो निकाल के दे देता है मुझे कि इधर से इस ये पुरानी emails क्या हुआ था. YouTube is even more interesting that you can then start asking questions about a specific YouTube कि अच्छा इसमें क्या चीज नहीं है, क्या चीज है, क्या चीज और होनी चाहिए थी, you know, so you can ask questions about any YouTube video as well, and so that is also very very powerful. So ये सारी चीजें हमने देख ली, and we have shown you the किस तरह से आप किसी भी लेक्चर का वो आप ट्रांसक्रिप्ट्स उसका extract कर सकते हैं. Then chain of prompt के जरिए you can basically get into that video and ask questions about that. मैंने अपनी वीडियो है कोई AI स्ट्रैटेजी के ऊपर, उसके बारे में मैंने से पूछा था और फिर मैंने पूछा था और क्या बातें होनी चाहिए पॉलिसीज, and so it started telling me like can you extend the professor view on AI policy of Pakistan and suggest ways Pakistan can improve its strategic gain in adoption of AI. उसने पूरा एक वो बता दिया कि what else should be there about the AI and the policy and what I have actually said in the video, and उसको सारा इसने explain कर दिया यहाँ पे. Ways Pakistan can improve its strategic in AI adoption, ये सारा इसने लिखा हुआ है यहाँ पे. Expand the professor's view of Pakistan AI policy, ये सारा उसके बारे में है. I am attending a course in H12 and 25th April, planning to go to dinner to finest dining places at Nast. अच्छा ये उसने उस वक्त मुझे निकाल के इस तरह से दे दिया था, तो दे भी देता है ये ना. So I think कि यहाँ पे मैं इसको I'll stop because Copilot is also very interesting. It is from Microsoft, and next time हम इसको Copilot को देखेंगे. अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो kindly ask questions if you have any. Otherwise जो है मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम के बारे में बता देता हूँ. थोड़ा मैंने आपको पहले भी बताया है कि एग्जाम किस तरह से प्लान कर रहे हैं हम लोग. तो इंटरेस्टिंग होगा एग्जाम, एंड बिकॉज नाउ यू नो द पावर द AI provides you. This is an enormous power,
no matter in what situation you are in, as an organization, as an entity, as a country, as a business, you must take help from these tools, and to analyze, to chalk out strategies, to find out ways of handling a situation. And so you must make use of the tools. And first, you must have the background, that how what a leader is supposed to do in a specific situation. What are the ethical consideration? What are your vision? What is your vision? And the objectives that you want to meet, your priorities. तो उनको देखते हुए आप, so whenever you are in a situation, you still want के जो आपके broader vision and objectives हैं वो आप fulfill कर रहे हो, और उसको देखकर आपने एक उस situation से निकलना है, propose करना है, strategies बनानी है कि जी हम इस तरह से strategize करते हैं, और कॉन्टेक्स्ट को पर्सपेक्टिव में रखते हुए, जिस तरह से हमने इसे कहा कि जी पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट है, बाहर सर्दी भी है, and now I want to do some fun activity for team building, so suggest me an activity, and so it has suggested so many of those activities, and then through chain of thought prompting कि अच्छा नहीं मुझे इस तरह से देखना, यूं करना, ये करना, तो you close down, and then you generate whatever you intend to. So that's what we will expect you to generate that, and then submit a report, and also ask it to give you to summarize it as a presentation. So ये उसको आपको एक presentation की form में भी डाल देगा, and that is what we would like you to present to us, and the report that you have to submit. So your exam, 1 or 1.5 hour exam, will be a collaborative exam where you will work in groups, and you can formulate your own groups. अगर आप जिन लोगों के साथ जानते हैं उनके साथ बना सकते हैं. We will give you positions like who is looking at finance, who is looking at operations, who is looking at security, who is just leading the organization, and how you solve that situation using whatever you have learned. तो ये मेरे दिमाग में है. अगर कोई क्वेश्चन हो किसी का तो हमसे पूछ सकते हैं. नहीं है तो चलें इंशाल्लाह, फिर हम अगला नेक्स्ट वीक हम आपसे एग्जाम में मिलेंगे. इट विल बी ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन फ्रेंड्स, ओपन इंटरनेट एग्जाम होगा, और वो 1.5 hour का एग्जाम. सर अजहर इज हियर. अच्छा सर, पूछना ये था कि ये जो सारी स्ट्रेटजी आप बता रहे हैं पेपर की, मिड टर्म की, तो इट मीन्स कि जब हम कैंपस में आएंगे इस पेपर के लिए तो वहाँ पे ओपन बुक, ओपन इंटरनेट जो भी है सारा सिलसिला प्रॉपर ग्रुप बना के उस ग्रुप Yes. में फिर लेट से आप कहते हैं कि जी ये PIA पे एक स्ट्रेटजी बनानी है, जिस तरह आपने एक वो असाइनमेंट भी दी थी, तो ये PIA का ऑपरेशनल विंग है, ये फाइनेंस विंग है, ये हम डिफरेंट कैटेगराइज कर देंगे. Yes, उसमें yes, फिर हमें yes. फर्दर आप टास्क देंगे कि हाँ जी आप Yes. एज ए फाइनेंस इसकी फाइनेंशियल जो नहीं, है मैं आपको एक PIA के लिए सिचुएशन दूंगा सर. जिसमें एज ए ग्रुप आपको होगा, फाइनेंस वाला ये देख रहे, ऑपरेशन वाला ये देखेगा, सिक्योरिटी वाला ये देखेगा, ये बिजनेस डेवलपमेंट वाला ये करेगा, और आप पूरी एक स्ट्रैटेजी बना के कंपाइल करके हमें देंगे, और उसको फिर वी मे आस्क यू टू आल्सो प्रेजेंट दैट इन फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन. सबमिट भी करवानी और प्रेजेंट भी फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट सबमिट कराएंगे आप, इन फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, उसके बाद हम आपसे कहेंगे कि ये आप एक किसी क्लास में आके प्रेजेंट करें. वो लेटर ऑन जब भी कभी आप वो लेटर जी वो बाद में होगा. उस वक्त आपने एक रिपोर्ट बना के जमा करानी है एग्जाम में. सर रिपोर्ट कंबाइंड होगी या इंडिपेंडेंटली जो कंबाइन करेंगे आप. सारा जनरेट इधर से करानी है, उसको कंबाइन करना है, उसका PDF बनाना है, वो हमें दे देनी है आपने. एज अ ग्रुप सर, एज वन रिपोर्ट होगी सर, जिसमें इंडिविजुअल सेइंग कि ये मेरा पार्ट था, ये मेरा पार्ट था, ये मेरा पार्ट था. सर राइट सर. ठीक है. ओके सर, अंडरस्टैंड. So inshallah it will be interesting and it will be a lot fun to see that how much power you have to in 1.5 hour, how much you can actually achieve.
Yes, So sir, of hopefully course. university classes में हमें we will have the internet facility available sir, in the classes sir. हाँ, इंटरनेट की फैसिलिटी आपको होगी। यू हैव इंटरनेट फैसिलिटी, जैसे मैंने कहा ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन इंटरनेट, ओपन फ्रेंड्स, हर चीज वो है इसमें। Sure. Thank you sir. ठीक, ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। थैंक यू जी, थैंक यू जी। साहब।